5th सेंचुरी BC में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य आते हैं अयोध्या और यहाँ पे वो यहाँ के 3000 से ज़्यादा मंदिरों को ठीक करवाते हैं। ये मंदिर श्री राम जी के पुत्र कुश द्वारा बनाए गए थे। तब से लेके काफ़ी समय तक ये मंदिर एकदम ठीक रहते हैं, लेकिन समय बदलता है और जब भारत में दूसरे देश के आक्रमणकारी आके कब्जा करने लग जाते हैं, इसी पीरियड में एक पीरियड आता है 1526, जब इब्राहिम लोदी और बाबर की लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में 1528 में बाबर अयोध्या पहुंच जाता है। जब बाबर की सेना अयोध्या में होती है तब वो यहाँ पे एक मंदिर को तुड़वा के वहाँ पे मस्जिद बनवा देते हैं, जिसका नाम देते हैं ये लोग बाबरी मस्जिद। इसके बाद से भारत में मुग़लों का शासन काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। 1717 में राजा जय सिंह, जिनके रिलेशन मुग़ल एम्पायर से काफ़ी अच्छे थे, वो मुख्य गुंबद से 150 फीट दूर एक चबूतरा बनवा देते हैं जहाँ पे हिंदूज़ लोग भी अपनी पूजा कर सकें। इस पीरियड के बाद से चबूतरे पे हिंदूज़ लोग अपनी पूजा किया करते थे और मस्जिद के अंदर नमाज भी पढ़ी जाती थी। आगे चल के फिर से टाइम बदलता है और भारत में अब अंग्रेज़ों का शासन आ जाता है। अब यहाँ पे 1813 में हिंदू संगठन अंग्रेज़ सरकार के सामने अपनी बात रखते हैं कि किस तरीके से मंदिर को तोड़ के यहाँ पे मस्जिद बनाई गई थी। इसी चीज़ को सर्वे किया था 1838 में अंग्रेज़ों ने, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि मस्जिद के अंदर खम्भे जो हैं वो हिंदू मंदिर से लिए गए हैं और वहाँ पे हिंदू कलाकृतियाँ भी मिली हैं बहुत सारी, जिसके बाद से एक ही जगह पे पूजा और नमाज दोनों होने लग जाती है। लेकिन 1853 में वायलेंस हो जाता है, जिसके कारण 1855 में हिंदुओं को चबूतरे पे बोला जाता है पूजा करने के लिए और मस्जिद के अंदर मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। 1885 में ये मामला कोर्ट पहुंचता है और इस टाइम से ही निर्मोही अखाड़ा ये केस लड़ रहा था। 1934 में फिर से वायलेंस हो जाता है, जिसके कारण मस्जिद के अंदर अब नमाज भी बंद कर दी जाती है। आगे चल के 1949 में कोई मस्जिद के अंदर मूर्ति रख देता है राम जी की, जिसके कारण फिर से विवाद बढ़ जाता है। नेहरू जी के नायर को आदेश देते हैं कि यहाँ से मूर्ति हटवाई जाए, लेकिन के नायर उनको बताते हैं कि यहाँ से मूर्ति हटाना कितना मुश्किल है। वो उनको एक सुझाव देते हैं कि यहाँ पे एक जालीनुमा गेट लगा दिया जाए, जिसके बाद से यहाँ पे एक गेट लगा दिया जाता है। 1950 में हिंदू महासभा अपील करते हैं कोर्ट में कि यहाँ पे हिंदुओं को पूजा करने दिया जाए, और दूसरी तरफ सुन्नी वक्फ बोर्ड भी इस ज़मीन के ऊपर अपना दावा पेश करते हैं। 1986 में राजीव गांधी ये ऑर्डर देते हैं कि मस्जिद को खुलवाया जाए और यहाँ पे पूजा करने दिया जाए, लेकिन इसके जवाब में मुस्लिमों की तरफ से एक बाबरी मस्जिद कमेटी बन जाती है जो इसका विरोध करती है। इसके बाद हिंदू महासभा, RSS और BJP कई बार रथ यात्राएं निकालती हैं अयोध्या के लिए, जिसमें एक बार यहाँ पे ये लोग झंडा भी फहरा देते हैं बाबरी मस्जिद के ऊपर, जिसके जवाब में वहाँ पे यूपी की उस टाइम की सरकार जो थी समाजवादी पार्टी, वो इनके ऊपर गोलियाँ चलवा देती हैं। श्री राम मंदिर को सपोर्ट करती है BJP और अपने हर चुनावी कैंपेन में वो सपोर्ट करती है इस चीज़ को। आगे चल के 6 दिसंबर 1992 को बहुत बड़ी भीड़ अयोध्या आती है और यहाँ पे वो तीनों गुंबद को बारी बारी करके गिरा देते हैं, जिसके कारण देश में अलग अलग जगहों पे दंगे भी शुरू हो जाते हैं। आगे चल के ASI अपनी रिपोर्ट में बताती है कि मस्जिद के अंदर हिंदू अवशेष मिले हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, जिसको ध्यान में रख के 2010 में वहाँ की हाई कोर्ट ये जजमेंट देती है कि जो 2.77 एकड़ ज़मीन जो कि डिस्प्यूटेड था, उसको बराबर बराबर बांटा जाएगा हिंदू महासभा में, सुन्नी वक्फ बोर्ड में और निर्मोही अखाड़ा में। और इस फैसले को सुन्नी वक्फ बोर्ड और हिंदू महासभा दोनों ही चैलेंज कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसके बाद ये केस सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल जजमेंट देती है कि 2.77 एकड़ जो डिस्प्यूटेड एरिया है वहाँ पे श्री राम जन्मभूमि का मंदिर बनेगा और इसके बदले 5 एकड़ की ज़मीन दी जाएगी सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के लिए। और 2024 में 22 जनवरी को इस मंदिर का इनॉग्रेशन भी है। तो ये थी दोस्तों श्री राम जन्मभूमि की शुरू से लेकर लास्ट तक की कहानी। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ से सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर से कर देना।